पानी की टंकी में गरीब का घर। शहर के एक कोने में एक पुरानी पानी की टंकी खड़ी थी, ऊंची, जंग लगी और सालों से बेकार पड़ी हुई। दिन में बच्चे उसके नीचे क्रिकेट खेलते और रात में आवारा कुत्ते वहीं आसरा ढूंढते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस टंकी के ऊपर, जहां हवा भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक गरीब आदमी ने अपना घर बना लिया था। ये कहानी है रघु नाम के उस व्यक्ति की, जिसने अपनी गरीबी, समाज की बेरुखी और जीवन की कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की रोशनी को जलाए रखा। रघु का जन्म शहर के बाहरी इलाके के एक झोपड़पट्टी में हुआ था। पिता एक रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थीं। 5 लोगों का परिवार था, रघु, उसके माता पिता और 2 छोटी बहनें। बचपन में रघु ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि गरीबी कोई हालात नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जो हर रोज ली जाती है। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, रघु नालों के किनारे कबाड़ बीनता। वह बेमन से नहीं करता था, बल्कि मुस्कुराकर कहता, ग्रेटर देन माँ, आज अगर कुछ अच्छा कबाड़ मिल गया तो कल चप्पल ले लूंगा। गरीबी के बावजूद उसके अंदर कुछ था, जिद, ईमानदारी और सपने। एक दिन उसके पिता रिक्शा चलाते चलाते बीमार पड़ गए। दमा ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। घर की कमाई का सारा भार अब माँ और रघु पर आ गया। माँ दिन रात काम करती, पर पैसों से ज्यादा आंसू बहाती। बहनें छोटी थीं, स्कूल जाना छोड़कर माँ की मदद करने लगीं। फिर एक दिन पिता ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। वो दिन रघु की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था। माँ की आंखें सूख चुकी थीं और घर के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। रघु उस दिन के बाद कभी बचपन नहीं जी सका। किराए के मकान का मालिक बोला, ग्रेटर देन रघु, 3 महीने से किराया नहीं दिया, अब निकल जाओ। रघु ने बहुत विनती की, लेकिन पैसे कहाँ से लाता। माँ बीमार थी और उसे सड़कों पर आना पड़ा। झोपड़पट्टी में एक टूटी पानी की टंकी थी, जिसकी सीढ़ियाँ जंग खा चुकी थीं। लोग कहते थे कि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं, मगर रघु ने वहीं देखा एक खाली जगह, बारिश से बची हुई और हवा लगने वाली। वह बोला, ग्रेटर देन, अगर अमीर लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं तो मैं भी ऊंचाई पर रहूंगा, अपनी टंकी पर। और उस दिन से रघु का घर पानी की टंकी पर बस गया। रघु ने कुछ पुराने टीन के टुकड़े, कपड़े और बांस की लकड़ियां जोड़ जोड़कर एक छोटा सा आशियाना बना लिया। रात में ठंडी हवा चलती और नीचे से शहर की रोशनी उसे किसी सपने जैसी लगती। नीचे के लोग उसे टंकी वाला रघु कहने लगे। कुछ मजाक उड़ाते, कुछ दया दिखाते, पर रघु ने किसी की परवाह नहीं की। वह दिन में नीचे उतरकर मेहनत करता, कभी मजदूरी, कभी सफाई, कभी कबाड़। शाम को वापस ऊपर लौटता, माँ के लिए खाना बनाता और बहनों को पढ़ाता। वह कहता, ग्रेटर देन, हमारा घर नीचे नहीं है, लेकिन हमारी हिम्मत आसमान से ऊंची है। रघु की छोटी बहन रीना बहुत तेज थी। उसे पढ़ाई का शौक था। रघु उसे हर शाम टंकी के ऊपर पुराने अखबारों पर पढ़ाता। कभी कभी शहर की रोशनी उनके लिए लैंप का काम करती। रघु ने ठान लिया, ग्रेटर देन, रीना को पढ़ाऊंगा, चाहे अपनी जिंदगी चढ़ावे में चढ़ानी पड़े। धीरे धीरे रीना ने 10वीं फिर 12वीं पास की, वह भी अच्छे अंकों से। लेकिन कॉलेज की फीस बहुत बड़ी थी। रघु ने दिन रात काम किया। रात में ड्रम पर डाकिया की तरह अखबार बांटता और दिन में ईंटें ढोता। एक दिन उसने फीस भर दी। रीना ने पूछा, ग्रेटर देन, भैया, इतना पैसा कहाँ से आया। रघु मुस्कुराया, मैंने अपनी नींद बेच दी। लोगों को रघु की मेहनत नहीं, उसकी गरीबी दिखती थी। एक दिन एक साहब ने कहा, ग्रेटर देन, अरे टंकी पर रहकर क्या करेगा, नीचे उतर आ, मजदूर तो नीचे ही रहते हैं। रघु ने जवाब दिया, ग्रेटर देन साहब, नीचे सबको दिखता है कि मैं गरीब हूँ, ऊपर सिर्फ आसमान दिखता है जो सबका एक है। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन गरीबी की सच्चाई समाज को चुभती थी। एक दिन नगर निगम की टीम आई टंकी गिराने के लिए। कहा गया कि वह खतरनाक है, अवैध है। रघु ने बहुत रोका, मगर किसी ने नहीं सुना। उस रात रघु ने माँ और बहनों को नीचे उतारा। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। वह टंकी पर बैठा सोच रहा था, क्या गरीबी का मतलब यही है कि इंसान कहीं का नहीं रहता।
वह भीगता रहा मगर नहीं उतरा। सुबह मशीनें आई और टंकी तोड़ी जाने लगी। रघु नीचे उतर आया, लेकिन उसका घर, उसका आसमान, सब मलबे में दब गया। रघु टूटा नहीं। उसने पास के मंदिर में सफाई का काम शुरू किया। रीना अब कॉलेज में पढ़ती थी और साथ में ट्यूशन भी लेने लगी। एक दिन मंदिर में एक पत्रकार आया। उसने रघु से उसकी कहानी सुनी। उसने कहा, ग्रेटर दैन तुमने टंकी पर घर बनाया, ये तो पूरी फिल्म की कहानी है। अगले ही हफ्ते अखबार में हेडलाइन छपी, पानी की टंकी पर रहने वाला रघु, जिसने आसमान में घर बनाया। लोगों ने दान देना शुरू किया। कुछ एनजीओ आगे आए। रघु को एक छोटा सा कमरा मिला जहां वह अपनी माँ और बहनों के साथ रहने लगा। रीना ने कॉलेज से डिग्री ली और एक गांव में नौकरी पाली। वही एनजीओ जो गरीबों के लिए घर बनाती थी। उसने सबसे पहला घर रघु के लिए बनवाया। रघु ने कहा, ग्रेटर दैन रीना, ये घर मेरा नहीं, मेरी मेहनत का फल है। धीरे धीरे झोपड़पट्टी के और बच्चे भी रघु से प्रेरित होने लगे। वह उन्हें पढ़ाने लगा और अपने जैसे लोगों के लिए एक छोटी सी टंकी स्कूल शुरू की, जहां आसमान के नीचे सपनों की छत थी। एक दिन नगर निगम के वही अधिकारी फिर आए, इस बार एक सम्मान पत्र लेकर। ग्रेटर दैन रघु, तुमने शहर के गरीब बच्चों के लिए जो किया है वो किसी सरकारी योजना से कम नहीं। रघु के हाथ में सम्मान पत्र था, पर आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद था वो टंकी जहां से उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। ऊंचाई पैसे से नहीं, हौसले से मिलती है। सालों बाद जब रघु बूढ़ा हो चुका था, वह उसी जगह गया जहां कभी टंकी थी। अब वहां एक छोटा सा पार्क था और एक बोर्ड लगा था, ग्रेटर दैन रघु प्रेरणा केंद्र। उसके नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन, जहां एक गरीब ने आसमान को छूने की हिम्मत की थी। रघु ने आसमान की तरफ देखा, धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, ग्रेटर दैन, अब मेरी टंकी गिर गई, पर मेरा सपना नहीं। हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे खुद आसमान कह रहा हो, ग्रेटर दैन, सच्चा घर वही है जहां उम्मीद बसती है।